Hello, dear awakened souls. Welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेडिटेशन, नाम जाप और अपनी हीलिंग के प्रोसेस में बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको हम क्लियर करेंगे। अब अगर आप वैसे देखें तो YouTube में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताते हैं, पर यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और मेरी मेंटर ने मुझे जैसे गाइड किया है मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलाइन के लिए है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। मतलब जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि रोमांस एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पे आप अपने डिवाइन से मिलते हैं, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आप अपने डिवाइन से मर्ज होते हैं। तो आपका जो काउंटर पार्ट है, मतलब आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो बेसिकली आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, आपको ट्रिगर करता है जिसकी वजह से आप ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे। हम स्पिरिचुअलिटी में तभी जाएंगे जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब हमारे पास इतने दुख हैं या इतने ट्रिगर हैं कि हमें फाइनली डिवाइन की तरफ ही मुड़ना पड़ता है। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। जब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तभी जाके मेरे डिवाइन की तरफ मोड़ कर दिया। तो बेसिकली ये जो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये आपका पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही आपको पुश करते हैं। ठीक है, जो ट्रिगर्स डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं इस जर्नी में, वो ट्रिगर एक्चुअली आपके अनहील्ड वूंड्स होते हैं या अनहील्ड एरियाज़ होते हैं जिसको उसको हील करना है। बट जैसे मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपना ये पर्पस भूल जाती हैं और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागती हैं। ठीक है, और ये मैंने भी किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी बहुत इजी जर्नी रही है या क्या, मैंने भी ये किया है, बहुत चेजिंग की है। बट एट द एंड आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको आपके वूंड्स को, आपके वो एरियाज़ को हील करना है। ठीक है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने मैस्कुलाइन को चेज़ मत कीजिए, आप अपने पे काम कीजिए। वो आपका मैस्कुलाइन है, आप जब अपने पे काम करेंगे वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा। बट येस, आपको पेशेंस रखना है और अपने डिवाइन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सेपरेशन पीरियड। अब देखिए, सेपरेशन पीरियड हर किसी की जर्नी में बहुत अलग होता है। किसी का 1 महीना, किसी का 1 साल, किसी के 5 साल। इनफैक्ट ऐसे भी हैं जिनके 10-10, 12-12 साल का भी सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, सेपरेशन एक टाइम है जब आप अपने आप को हील करते हैं और आपका मैस्कुलाइन भी अपने आप को हील करता है। ठीक है, अल्टीमेट पर्पस जो है इस जर्नी का इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जर्नी जो है वो आपको डिवाइन से मिलने की जर्नी है, ना कि एक रोमांटिक जर्नी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस जर्नी के स्टेजेस क्या हैं और हर स्टेज का एक पर्पस होता है। ठीक है, तो ये जर्नी एक ट्रेडिशनल यूनियन वाली नहीं है जर्नी। इवन इफ़ यू आर फिज़िकली यूनाइटेड विथ योर ट्विन फ्लेम, एक्चुअल पर्पस जो आपका है इज़ टू अचीव इंटरनल यूनियन। आपका 5D यूनियन अचीव करना बहुत ज़रूरी है, आपका पर्सनल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पीरियड ऑफ यूनियन एंड सेपरेशन, जहाँ पे एक जो पार्टनर है, जनरली डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो होते हैं वो पुल अवे करते हैं, मतलब वो भागने लगते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं वो चेज़र मोड पे आ जाती हैं। अब इस पुल और पुश का क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है? ये बेसिकली होता है ताकि आप अपने अंदर झांक के देखिए, आप अपने वूंड्स को देखिए, आप अपने अनहील्ड ट्रॉमास को देखिए। इस पीरियड का ये मतलब होता है। अब फाइनली अल्टीमेट पर्पस इस जर्नी का ये है, इज़ अबाउट डीप
पीसफुल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ लव। ये एक प्रोसेस है जो आपके ओल्ड बिलीफ, आपके ओल्ड पैटर्न्स को ख़त्म करता है, आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है और आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। तो हर किसी की ना जर्नी डिवाइन फेमिनाइन बहुत अलग है, ठीक है। तो आप किसी के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आपका इनर वर्क करना है, आपको आपका नाम जाप करना है, आपको आपका चक्रा मेडिटेशन करना है और कंसिस्टेंटली करना है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया फिर 5 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया 2 दिन किया, नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने ट्रॉमास को हील कीजिए और सेल्फ लव कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स फॉर नाउ। ये वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय बाय।